नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि आखिर गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का सवाल है कि 12, 15, 18, 27 और 36 का एचसीएफ निकालें, यानी कि इन पांचों नंबरों का हमें एचसीएफ निकाल करके बताना है कि इसका एचसीएफ ये होगा। तो दोस्तों, एचसीएफ निकालने से पहले एक बार हम यह जान लें कि आखिर हम एचसीएफ क्यों निकालते हैं। हालांकि हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले हम एक बार यह जान लें कि आखिर हम एचसीएफ क्यों निकालते हैं, है कि नहीं। हम एचसीएफ क्यों निकालते हैं? तो दोस्तों, दरअसल एचसीएफ हम इसलिए निकालते हैं, हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि जो नंबर इन पांचों नंबरों में भाग दे और यह नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। आ रहा समझ में? एचसीएफ हम इसलिए निकालते हैं कि हमें एक ऐसे नंबर की तलाश रहती है कि यह नंबर इन पांचों नंबरों में भाग दे और यह पांचों नंबर इस नंबर से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यानी कि इस नंबर से 12 में भाग दे तो 12 भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कोई अंक शेष नहीं बचे। 15 में, 18 में, 27 में या फिर 36 में भाग दे हम, तो यह जितने नंबर हैं यह सारे नंबर इस नंबर से भाग देने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कोई अंक शेष नहीं बच सके। तो दोस्तों, ऐसे में हम कोई भी नंबर रैंडमली नहीं बता सकते कि यही वह नंबर है कि इस नंबर से इस पांचों में भाग देंगे तो यह नंबर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इस नंबर को निकालने के लिए ही इन पांचों नंबरों का हम एचसीएफ निकालते हैं। आ रहा समझ में? तो अब चलिए दोस्तों, अब हम इन पांचों नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, एचसीएफ हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। तो एचसीएफ जो है एलसीएम के ही जैसा निकलता है, लगभग एलसीएम के ही जैसा निकलता है। गुणनखंड विधि में जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इन पांचों नंबरों का हम एक में निकालेंगे, लेकिन जब गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ निकालेंगे तो इन पांचों नंबरों का, जैसे 12, 15, 18, 27, 36 का गुणनखंड तो करेंगे लेकिन अलग अलग करेंगे। तब चलिए दोस्तों, हम इन सभी नंबरों का स्टेप बाय स्टेप हम पहले गुणनखंड करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे। तो कैसे किया जाएगा देखिए। एलसीएम जब निकाला जाता है तो ऐसे ही लाइन खींचा जाता है, लेकिन जब उसमें निकालते हैं तो इन सभी नंबरों को हम यहाँ लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक नंबर का हम गुणनखंड करेंगे। तो पहला नंबर क्या है? 12 है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तब देखिए इसमें क्या है, यह 12 में हम भाग देंगे। 12 में, 15 में, 27 में, 36 में, हम ऐसे 18 में भाग देंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हम 2 से। भाग देने का मतलब कि इसमें हम काटेंगे, इन सभी नंबरों को हम काटेंगे, लेकिन काटना शुरू करेंगे हम 2 से। अब जब 2 से शुरू करेंगे तो जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटा अब उसके अगले वाले नंबर को हम मान करके काटेंगे। अगर इस नंबर को हम 2 से काटे, 2 से नहीं कटा तो फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटा 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटा 5 से, 5 से तो 6 से, 7 से, 8 से, लेकिन शुरू करेंगे हम 2 से। इन सभी नंबरों को हम पहले 2 से काटना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम 2 से काटते हैं। अब देखिए क्या यह 2 से कटेगा? यस। जब 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, इसका मतलब कि यह 12 6 बार में 2 से कट गया। अब इस 6 को भी काटेंगे, क्या यह 2 से कटेगा? यस। कितने बार में कटेगा? 3 बार में। देखिए 2 तिहाई 2 तिहाई 6। आ रहा समझ में? 2 तिहाई 6। अब इसको काटेंगे, क्या यह 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो यह 3 जो है 2 से नहीं कटेगा। तो अब इस 2 को छोड़ करके अगला नंबर ट्राई करेंगे। इसमें हम
3 से, तो यहाँ 3 जो है इस 3 से कट जाएगा। तो देखिए कैसे, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर और 3 एकम 3। आ रहा समझ में, 3 एकम 3। इसका मतलब कि इस 12 का हम गुणनखंड पूरा कर दिए। 1 आ गया, इन सभी नंबरों के नीचे हमें 1 लेकर के आना है, तो इस 12 का गुणनखंड हम कर दिए। अब आगे समझते हैं, चलिए 12 का हो गया, 15 का समझते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 15। अब इस 15 में हम पहले 2 से ट्राई करेंगे। अगर यह 2 से 15 कटा तो काटेंगे, नहीं कटा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। अब चलिए, क्या यह 2 से कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 के पहाड़े में यहाँ 15 नहीं आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर 15 आता तो 15 कटता, नहीं आ रहा है तो यह नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे इसको हम? 3 से। क्या यह 3 से 15 कट जाएगा? यस, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, यानी कि 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आ रहा है। तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, और यह 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आ रहा है? 5 बार में, तो वह 5 लिखेंगे इसके नीचे। फिर एक लाइन खींचेंगे। अब इस 5 को हम 2 से तो नहीं काटेंगे, अब फिर 3 से ट्राई करेंगे। तो क्या यहाँ 5 3 से कटेगा? देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। 3 के पहाड़े में 2 नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ 5 3 से नहीं कटेगा, तो क्या किया जाएगा? 4 से। क्या यहाँ 4 से कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। तो आगे क्या किया जाएगा? अगला नंबर 5 से ट्राई किया जाएगा। तो 5 से यहाँ कट जाएगा। यस, यह 5 से कट जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे हम 5। यह 5 से 5 कितने बार में कटेगा? 1 बार में, तो वह 1 हम यहाँ लिखेंगे। 5 एकम 5। इस 15 के नीचे हम 1 ला दिए, इसका मतलब कि 15 का हम गुणनखंड कर दिए। अगला नंबर क्या है? 18 है। 18 को भी हम पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 से काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 नवा 18, 2 नवा 18, 18 तो कट गया 2 से। अब इस 9 को भी हम 2 से काटेंगे। यह 2 से 9 कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। 8 के बाद सीधे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यह 9 2 से नहीं कटेगा, तो अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9। आ रहा समझ में? यह 9 जो है इस 2 से नहीं कटा, तो अगला नंबर ट्राई करेंगे क्या? 3 ट्राई करेंगे, तो 3 से कट गया। अब यह 3 भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3। 18 का हम गुणनखंड कर दिए। अगला नंबर क्या है? 27 है। तो 27 का गुणनखंड करते हैं। अब इस 27 में हम पहले 2 से भाग देंगे, तो क्या यह 2 से कटेगा? अब चलिए देख लेते हैं। 27 में जब 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 एकम 2, 0 आ गया, यह 7 आ गया, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 आ गया। इसका मतलब कि यह 27 जो है 2 से नहीं कट रहा है। जब यह 27 2 से नहीं कट रहा है तो किससे काटेंगे? अब 3 से। तो 3 से यह कट जाएगा। देखिए 3 नवा 27, 3 के पहाड़े में 9 बार में 27 आ जाता है। 3 नवा 27। क्लियर यहाँ तक? अब यह 9 जो है 3 से कट जाएगा। 3 तिरिके 9। अब यह 3 भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3। आ रहा समझ में? 3 एकम 3, फिर 3 तिरिके 9 और 3 नवा 27। अब इस 27 के नीचे 1 ला दिए, तो 27 का भी गुणनखंड हमारा हो गया। अब अंतिम नंबर क्या है? 36 है। 36 लिखेंगे यहाँ पे हम। अब आगे समझें हम। 36 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। अभी 36 में हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 36 नहीं आता, क्योंकि 2 के पहाड़े का अंतिम नंबर 20 होता है। लाना हमें 36 है। अब पहले हम भाग दे करके काटेंगे, देखते हैं कि भाग दे करके कटता है क्या। तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 6 उतारेंगे तो 16 हो गया। अब 2 का भाग हम 16 में देंगे, तो 2 अट्ठे 16।
दो अठे कितना हो गया 16 हो गया, घटाएंगे तो कितना आ गया 0 0। इसका मतलब कि यह 36 18 बार में 2 से कट गया क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं बचा, तो 2 लिखेंगे हम और यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखेंगे हम 18 लिखेंगे। फिर इसको भी काटेंगे 2 से, तो यह कट जाएगा 2 से, 2 9 18। अब यह 9 2 से नहीं कटेगा, है ना समझ में ना, यह 9 जो है 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ भी काटे नहीं कटा है, यहाँ भी काटे 2 से नहीं कट रहा था, तो अब 3 से काटना पड़ा, तो इसको भी हम 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 3 9, अब इस 3 को हम 3 से काट देंगे तो 3 1 कम 3, यानी कि यह पांचों नंबर का गुणनखंड हम कर दिए। एक यहाँ भी आ गया, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, इन पांचों नंबर को हम क्या कर दिए गुणनखंड कर दिए। अब अगला प्रोसेस समझते हैं, अगला प्रोसेस क्या होगा। तो दोस्तों अगले प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों का जिनका जिनका हम गुणनखंड किए हैं, अब उनका उनका जो गुणनखंड है ये 2 गुणे 2 गुणे 3 3 गुणे 5, इसका सबका हम नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले 12 का लिखते हैं, सबसे पहले हम 12 का लिखते हैं, तो 12 लिखे और 12 का गुणनखंड क्या गया 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हो गया 2 गुणे 2 फिर गुणे 3, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इस 15 का तो लिखेंगे यहाँ पे 15, और 15 का गुणनखंड क्या है 3 गुणे 5, लिखेंगे हम 3 गुणे 5, आ रहा समझ में। 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड क्या है 2 गुणे 3 गुणे 3, 27 का 27 है, 27 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। 36 का लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन सभी नंबरों का जो गुणनखंड हम यहाँ पे लिख दिए। अब आगे समझते हैं। तो दोस्तों हम आगे क्या करेंगे देखिए, 12 का गुणनखंड, 15 का, 18 का, 27 का, 36 का गुणनखंड लिख दिए। अब इसके गुणनखंड में से हमें ऐसे नंबर को कॉमन करना है या फिर हमें ऐसे नंबर को यहाँ से निकालना है कि जो नंबर इन पांचों में हो, मतलब 12 के गुणनखंड में हो, फिर 15 के गुणनखंड में हो, 18 के गुणनखंड में हो, 27 के गुणनखंड में हो, 36 के गुणनखंड में हो। आ रहा समझ में, जो इन पांचों के गुणनखंड में हो उस नंबर को हम यहाँ लिखेंगे। ये नहीं कि 12 में है और 15 में है फिर 18 में नहीं है, या फिर 15 में है तो 12 में नहीं है, नहीं, जो सब में हो उसी को हम यहाँ निकालेंगे। जो केवल 2 में 3 में हो, पता चले कि इस ऊपर के 3 नंबर में हो और नीचे के 2 नंबर में नहीं है, तो उसको नहीं निकालेंगे, जो सब में है उसी को हम बाहर निकालेंगे। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहले 2 को देखिए, तो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, इस 15 के गुणनखंड में 2 नहीं है, 18 के गुणनखंड में है, 27 के गुणनखंड में नहीं है, 36 के गुणनखंड में है। तो क्या यह 2 हम कॉमन करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों। क्यों नहीं करेंगे? रूल क्या है कि जो इन सब में हो, तो 18 में भी नहीं है और 15 में नहीं है और 27 में नहीं है, तो यह 2 कॉमन नहीं हो पाएगा। अब इसकी बारी, यह 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यह भी कॉमन नहीं हो पाएगा। आ रहा समझ में ना, क्योंकि यह 2 अगर इसमें रहता और इसमें रहता तो कंफर्म है कि 2 को हम यहाँ पे लिखते, लेकिन 2 केवल ऊपर की लाइन में है, ना तो 15 में है और ना 27 में 2 है, तो कंफर्म है कि 2 कॉमन नहीं होगा। 3 देखते हैं, तो 3 देखिए, 3 इसमें है, 3 15 में है, 3 18 में है, 3 27 में है और 3 36 में है। एक नंबर तो कॉमन हुआ, क्योंकि यह जो 3 है यही 3 12 में भी है, यही 3 15 में है, 18 में है, 27 में है और 36 में है। एक तो कॉमन हो गया। अब इस 5 की बारी, क्या 5 कॉमन हो पाएगा कि नहीं? देखिए 5 केवल इस 15 में है, ना तो 12 में है, ना 18 में, ना 27 में, ना 36 में, तो 5 भी कॉमन
नहीं हो पाएगा। अब यह 3 इसमें तो है, इसमें है और इसमें है, लेकिन अब इस 15 में नहीं है और ना तो 12 में है। ये नहीं कह सकते कि यह 3 इसके वजह से, नहीं, जो कॉमन होने लायक था वह कर दिए। इसके अलावा कोई है क्या? इस 3 के अलावा कोई नंबर नहीं। इस 3 के अलावा तो यह है 3, लेकिन इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो यह भी कॉमन नहीं हो पाएगा। यह भी नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें नहीं है, जब इसमें नहीं है, तो कोई कॉमन अब नहीं हो पाएगा। तो यही वह नंबर है जो इसमें कॉमन हुआ। और यही 3 क्या है? HCF है। क्या है? HCF है। तो दोस्तों 3 ही जो है HCF निकल गया, और यही वह नंबर है जिस नंबर की हमें तलाश थी कि इसी नंबर से इन सभी नंबर में भाग देंगे तो 12, 15, 18, 27, 36 पूरा विभाजित हो जाएंगे, कोई अंक शेष नहीं बचेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको HCF निकालने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको एलसीएम निकालने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है तो एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों सवाल क्या है? 8, 12, 16 और 24 इन चारों नंबरों का HCF क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यह वीडियो अपने अन्य दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।